गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब पार्ट 3 हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.1। लास्ट में हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.1 से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले की वीडियोस आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो, ताकि आपको यहाँ से कंटिन्यू समझ में आ सके, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.1 में हमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसके साथ हमें लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस मिलाना है उस वाटर में, ठीक है। और इस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को हमें रेड लिटमस पेपर पर लेना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ठीक है, ड्रॉपर की मदद से हम ड्रॉप ड्रॉप करके लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स पर सॉल्यूशन को डालेंगे, ठीक है। अगर क्या हमें कोई कलर चेंज दिखता है या नहीं, ठीक है, ये हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। अब आगे रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि हमने दो कंडीशंस ली है, इसको समझिएगा कि पहली कंडीशन में हमने रेड लिटमस पेपर लिया, ठीक है। पहली कंडीशन के केस में हमने रेड लिटमस पेपर लिया है, दूसरी कंडीशन में हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया है। तो हमें बताना है कि दोनों में हमें क्या चेंज देखने को मिला। अब आप समझिए कि आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने लेमन जूस डाला है, ठीक है। लेमन जूस आप बताइए कैसे नेचर का होता है। तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एसिडिक नेचर का है, तो उसका मतलब ये आपके ब्लू लिटमस पेपर को तो रेड कर देगा, ठीक है, क्योंकि जो एसिड होता है हमारा, ठीक है, जब वो हम लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ठीक है। तो ब्लू वाले को तो रेड कर देगा, लेकिन रेड वाले पर कोई भी असर उसका नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इस वाली एक्टिविटी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है, तब उसमें तो हमें ये देखने को मिला कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन रेड वाला वो था, इसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो कलर में चेंज है वो हमें देखने को मिला या नहीं, ठीक है। और हमें यही एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी बहुत सारी चीजों के साथ परफॉर्म करनी है, जैसे कि टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ, एरेटेड ड्रिंक्स के साथ, सोप्स के साथ, शैम्पूज के साथ, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, शुगर सॉल्यूशन के साथ, विनेगर के साथ, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ, ऑफ मैग्नीज के साथ, वॉशिंग सोडा के साथ, लाइम वाटर के साथ। तो इन सारी चीजों के साथ हमें ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम टैप वाटर के साथ करेंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म, ठीक है, तो टैप वाटर जो है वो डिस्टिल वाटर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लिटमस पेपर है उसमें चेंज हमें देखने को मिलेगा कलर में, ठीक है। डिटर्जेंट के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो डिटर्जेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो बेस होगा डिटर्जेंट को। अगर हम टेस्ट करके देखें तो वो बिटर टेस्ट का होता है, क्यों, क्योंकि वो एक बेस है। तो जहां पर हमने डिटर्जेंट सॉल्यूशन से टेस्ट करा है लिटमस पेपर को, तो जो लिटमस पेपर है अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा हमारा। रीजन क्या है ब्लू कलर में चेंज होने का, कि हम जो है वो बेस को ले रहे हैं, ठीक है। तो बेस क्या करता है, हमेशा रेड लिटमस पेपर को किस लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारा डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर से हमारा ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ। एडिटेड ड्रिंक्स के साथ वो
ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सोप सॉल्यूशन के साथ वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। शैम्पू की अगर हम बात करें तो ये बेस है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो वो एक सॉल्ट है। ठीक है, कोई एसिड और बेस नहीं है, तो इसमें हमें चेंज जो है वो देखने को शायद ही मिले। ठीक है, और शुगर सॉल्यूशन के साथ जो चेंज है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। विनेगर के साथ जो है, क्योंकि विनेगर एक एसिड है, तो वहां पर हमें जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4.4 टेबल नंबर 4.2 के बारे में। ठीक है, तो टेबल नंबर 4.2 जो है उसमें हमें बहुत सारी चीजें सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। सॉल्यूशन को टेस्ट करना है और उसका इफेक्ट लिखना है। रेड लिटमस पेपर पे क्या पड़ेगा, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर अगर हम लेंगे तो क्या वो रेड हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो और इन्फ्लुएंस हमें देखकर जो है वो लिखना है। ठीक है, तो हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस को इसमें रिकॉर्ड करके लिखना है कि कैसे कैसे रिएक्ट करेगा जो लिटमस पेपर है वो इन सारी कंडीशंस में। ठीक है, एक जो शुगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो उसमें कोई भी चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बात करें तो इस टेबल में हमें ये सारी चीजें डालनी है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि अपने चेंज को कलर ना करें, ना तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करें या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करें, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अब सपोज इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने डिस्टिल वाटर डाला। डिस्टिल वाटर में आपने जब रेड लिटमस पेपर को डाला तो वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, और ना ही ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर लिटमस पेपर के कलर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ना तो वो कलर को रेड में चेंज करे, ठीक है, और ना ही कलर को ब्लू में चेंज करे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस ना तो एसिडिक नेचर के होते हैं और ना ही बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब हमने लिटमस के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। ठीक है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हम अपने घर में देखते हैं कि हल्दी जो है वो खाना बनाने में इस्तेमाल की जाती है, जो येलो कलर की आती है। ठीक है, वो एक तरीके से आपके नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। ठीक है, तो अब इससे हम सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे हम टर्मरिक को इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप एक टेबल स्पून लीजिए, ठीक है, टर्मरिक पाउडर, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। ठीक है, और उसका एक पेस्ट बना लीजिए। फिर आगे कि उस टर्मरिक पेस्ट को, ठीक है, उस टर्मरिक पेस्ट को आप टर्मरिक पेपर जो है वो बना लीजिए उससे। ठीक है, और उसको थिन स्ट्रिप्स में, ठीक है, उसकी स्ट्रिप्स बना लीजिए येलो पेपर की, और उसको अपने पास उठाकर रख लीजिए। जब आप उस पर सोप का सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, स्ट्रिप पर जो कि टर्मरिक पेपर से बनी हुई है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रिप है वो अपना कलर चेंज करेगी। इसको बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपकी एक शर्ट है, ठीक है, उस पर कोई दाग लग गया। किसका दाग? टर्मरिक का दाग,
हल्दी का दाग लग गया, तो जब आप इस दाग को साबुन से धोते हैं, ठीक है, सोप के कांटेक्ट में इस दाग को लाते हैं, यानी कि जब आप इसको बेस से मिलवाते हैं, ठीक है, इस दाग को बेस से मिलवाते हैं, तो ये रेड कलर शो करता है, मतलब अपना कलर चेंज कर लेता है, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो टर्मरिक में आपको सबसे मेन बात ये याद रखनी है, ये बहुत आसान है, कि आपको इसमें ये याद रखना है कि टर्मरिक जो है, ठीक है, टर्मरिक जो है जब वो सोप के कांटेक्ट में आता है, तो वो अपना कलर रेड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, ये देखिए सोप का सॉल्यूशन लिया गया है, इस वाली एक्टिविटी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सोप का सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पर टर्मरिक का पेस्ट है। ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन और टर्मरिक का पेस्ट हमने लिया है, तो जब हम टर्मरिक की पेस्ट को सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे, तो ये हमें रेड कलर देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, कि अगर हमने टर्मरिक एज अ नेचुरल इंडिकेटर लिया, ठीक है, तो वो सोप के कांटेक्ट में आने पे, सोप क्या है, एक तरीके का बेस है, तो बेस के कांटेक्ट में आने पे वो अपना कलर रेड कलर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि बेस के कांटेक्ट में जब टर्मरिक आता है, तो वो अपने कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो टर्मरिक में आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे आ, अगली वीडियो में, पार्ट 4 में। तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो